मिल्ली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुबारक उमरी। आज की बड़ी खबर में जानेंगे ग्रीस की सबसे बड़ी बंदरगाह या शिपिंग पोर्ट का बॉस चीनी प्रोडक्ट्स के लिए बना ट्रांसशिपमेंट पॉइंट, और जानेंगे कि पेरायूस और हैम्बर्ग में क्या है फर्क, ग्रीस के पोर्ट्स पर क्या किसी और मुल्क का भी है कब्जा। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। 3 बरस के गैप के बाद अरब लीग के लीडर्स का इजलास 22 मेंबर्स के अरब लीग का इजलास इस बरस अल जज़ाइर में शुरू हुआ। गरचे अरब लीग की फलस्तीनी काज की हिमायत जारी है, लेकिन बहुत से ममालिक ने इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात भी इस्तेवार कर लिए हैं। 22 रुकनी अरब लीग ने कोरोना की वबा से पहले 2019 में अपनी आखिरी कॉन्फ्रेंस की थी। सऊदी अरामको का 3 महीनों का प्रॉफिट $42 बिलियन से ज्यादा। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको को इस साल की सहमाई में $42.4 बिलियन का मुनाफा हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह आलमी सतह पर तवानाई की बहुत ज्यादा कीमतें बनी। सऊदी अरब ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क और सऊदी अरामको इस मिडल ईस्ट बादशाहत की सबसे बड़ी तेल कंपनी। अमेरिका के मुताबिक अफगानिस्तान में एक तरफा कार्रवाई का मुतबादिल बरकरार। अमेरिका का कहना है कि वो और उसके इत्तेहादी अफगानिस्तान को टेररिस्ट के लिए पनाहगाह बनने की कभी इजाजत नहीं देंगे। तालिबान की इस्लामी अमारात को दुनिया का भरोसा जीतना होगा, और तालिबान ने भी कहा था कि वो अफगानिस्तान की जमीन को किसी को भी दीगर मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। यूनेस्को के मुताबिक जर्नलिस्ट के बेशतर कातिलों को सजाएं नहीं मिलती। यूनेस्को ने कहा कि दुनिया भर में सहाफियों की हलाकतों के बेशतर केसेस में कसूरवारों को सजाएं नहीं मिलती हैं। 2020 और 21 में कम से कम 117 सहाफियों को अपना काम करने पर कत्ल कर दिया गया, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान हलाक कर दिए जाने वाले सहाफियों के कसूरवार सजा से बच जाते हैं। तालिबान के इख्तिदार में पोस्त की काश्त से 1/3 इजाफा। अफगानिस्तान में इस साल के आगाज से अब तक पोस्त की काश्त में तकरीबन 1/3 का इजाफा हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अफगान किसानों के लिए ये साल मुनाफा बख्श बरसों में से एक। हिंदू कुश की इस रियासत में पोस्त की काश्त के लिए इस्तेमाल होने वाला रकबा 32% इजाफे के साथ 2,33,000 एकड़ हो चुका है। यूक्रेन में मिसाइल हमलों के बाद अवाम बिजली और पानी से महरूम। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक 50 से ज्यादा रूसी क्रूज मिसाइलों ने मुल्क को निशाना बनाया, जिसमें कीव भी शामिल है। अहम इंस्टॉलेशन पर हमले की वजह से लोगों को पानी और बिजली की फराहमी में शदीद किल्लत का सामना। कीव के मेयर विटाली ने अपने ताज़ा अपडेट में बताया कि शहर में 80% यूजर्स पानी से महरूम हैं और तकरीबन 3.5 लाख घरों में बिजली नहीं है। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सन 2016 की बात है जब चीन की शिपिंग कंपनी कॉस्को यूनान या आज के ग्रीस की सबसे बड़े शिपिंग पोर्ट पेरायूस में सबसे बड़ी हिस्सेदार बन गई थी। इसका मतलब है कि एक गैर मुल्की ताकत यूरोपीय मुल्क ग्रीस के सेंट्रल पोर्ट को कंट्रोल करती है। चीन की सरकारी शिपिंग कंपनी कॉस्को की जानिब से जर्मनी के हैम्बर्ग पोर्ट पर एक कंटेनर टर्मिनल में मिनिमम शेयर्स खरीदने के बाद इस मुल्क में भी गर्मा गर्म बहस जारी है। लेकिन ऐसा लगता है कि ग्रीस को ऐसी कोई तशवीश नहीं है। ग्रीस हुकूमत ने 2011 में कर्जों के बहरान के दौरान यूरोपीय कमीशन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और इंटरनेशनल मालियाती फंड के शदीद दबाव के बाद मुल्क की तकरीबन तमाम अहम शिपिंग पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को गैर मुल्की कंपनियों को फरोख्त करना शुरू कर दिया था। एथेंस हुकूमत ने 2016 में कॉस्को के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत इस चीनी कंपनी को पेरायूस बंदरगाह में 2/3 शेयर्स हासिल करने की इजाजत मिली। ग्रीस हुकूमत अभी तक अपनी मरकजी बंदरगाह पर कॉस्को की कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई देती है। चीनी हुकूमत भी इस बंदरगाह को यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारत के लिए इंतहाई अहम ख्याल करती है। दूसरी जानिब चीनियों ने हकीकत में पेरायूस को जदीद बंदरगाह बना दिया है। अब ये ईस्ट बहरे रोम की सबसे बड़ी जबकि यूरोप की 7वीं बड़ी बंदरगाह है। कॉस्को कंपनी ग्रीस लेबर लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर रहकर काम करने की पाबंद है और कम से कम थ्योरी की हद तक मुतालिका हुकाम की किसी भी वक्त इस बंदरगाह का मुआयना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है।
दूसरी जानिब इस बंदरगाह की लेबर यूनियंस काम के बेहतर हालात के लिए कई मरतबा शिकायत कर चुके हैं। जब से कोस्को ने ग्रीस की इस बंदरगाह पर कदम जमाए हैं, चीनी सरकारी कंपनी के बहरी जहाज यहाँ ज्यादा से ज्यादा सामान ला रहे हैं। अब ये बंदरगाह बहरे रोम में आने जाने के अहम तरीन मराकिज में से एक बन चुकी है। दूसरी यूनानी बंदरगाहों के लिए ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनका इस बंदरगाह के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन इसका बहरे रोम की दीगर बंदरगाहों या तिजारती मराकिज पर मनफी असर पड़ा है, क्योंकि वो कम अहम हो चुके हैं और उनकी आमदनी भी कम हो चुकी है। पेरायूस के ज्यादातर शेयर्स कोस्को को फरोख्त कर दिए गए थे, जो स्टार्टिंग में 51% थे, लेकिन अब ये 67% हो चुके हैं। इसलिए अब ये चीनी शिपिंग कंपनी बंदरगाह के मुस्तकबिल का फैसला कर सकती है। प्रोफेसर कोस्टास क्लोमोडेस इस बारे में कहते हैं कि पेरायूस बंदरगाह को इस तरह फरोख्त कर देना एक अलमनाक गलती थी, क्योंकि हैम्बर्ग के मुकाबले में पेरायूस अब डायरेक्ट एक तीसरे मुल्क यानी चीन से डिपेंडेंसी कर रही है। इसके अलावा नॉर्थ ग्रीस में अलेक्सांद्रोपोली एक और अहम बंदरगाह भी प्राइवेटाइजेशन होने वाली है। यह बंदरगाह अमेरिका खरीदने के लिए तैयार बैठा है। यह बंदरगाह पहले से ही अमेरिकी असलहे को लाने ले जाने के लिए अहम मकाम की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। प्रोफेसर कोस्टास इस बंदरगाह के प्राइवेटाइजेशन के भी खिलाफ हैं। उनके मुताबिक इस तरह यूरोपीय यूनियन के लिए जोग्राफियाई अहमियत का बुनियादी ढांचा किसी तीसरे मुल्क के हाथ में जा रहा है। प्रोफेसर कोलोमेडेस का कहना है कि यूरोपीय यूनियन को इस हवाले से वाज़ेह और नए कवानीन बनाना होंगे। जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत के बुनियादी ढांचे के हवाले से तमाम यूरोपियन यूनियन में एक जैसे रहनुमा उसूल होने चाहिए। ग्रीस पर कर्जों का दबाव इस कदर ज्यादा था कि यह मुल्क अब तक अपने 14 एयरपोर्ट्स भी जर्मन ट्रांसपोर्ट कंपनी फ्रापोर्ट के हवाले कर चुका है और उनमें थेसालोनिकी एयरपोर्ट भी शामिल है। फ्रापोर्ट कंपनी अब यह फैसला कर सकती है कि किस यूनानी हवाई अड्डे को सरमायाकारी से फायदा उठाना चाहिए और किसको नहीं। इस हवाले से अब यूनानी हुकूमत के पास कोई एक इख्तियार भी बाकी नहीं बचा, लेकिन चीनी या अमेरिकी सरमायाकारों के बरक्स फ्रापोर्ट एक यूरोपीय कंपनी है। इसका मतलब यह है कि यह कंपनी यूरोप के लिए कम से कम जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल खतरा नहीं है। आज के आलमी खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।